नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के विश्वसनीय चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। तो ये भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो JTET, CTET या किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न रहता है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं इसको बेहतर तरीके से समझने का, और शायद आज तक ना समझ में आया हो तो आज कोशिश करेंगे कि हम लोग समझ जाएं बढ़िया से। तो आइए टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। यदि भिन्न की परिभाषा पूछा जाए, भिन्न तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का एक भाग निरूपित करती है। संपूर्ण चीज़ का, जैसे देखिए एक ऑरेंज है, ऑरेंज का संपूर्ण भाग ये है। और संपूर्ण भाग में यदि एक भाग हम निकालना चाहें तो मान लीजिए इसको निकालना चाहें तो ये देखिए काट के निकाल दिए। तो ऑरेंज के जगह पर आपका बेहतर होगा एप्पल। मान लीजिए एप्पल हम लोग ले लिए, तो एप्पल का एक पार्ट हम लोग निकाल दिए काट करके। तो जो बचा वो ये बचा। तो जो काट के निकाले उसको हम लोग 1/4 कहते हैं, और जो बच गया उसे 3/4 कहते हैं। तो एक संपूर्ण भाग का एक भाग होता है जिसे हम लोग भिन्न कहते हैं। तो इसको कभी कभार पूछ लिया जाता है कि माना कि ये देखिए 3 घर है, 3 घर में से 2 घर को छायांकित कर दिया गया है, तो आप लिखेंगे 2/3। इसका मतलब है कि जितना घर रहेगा उसको टोटल घर को नीचे लिखते हैं, टोटल घर को नीचे लिखते हैं, और जितना छायांकित करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो उसी तरह से देखिए कि 4/5, तो हम लोग कितना घर बनाएंगे, 5 घर बनाएंगे, और 5 घर में से छायांकित कितने घर को करेंगे, तो 4, 1 2 3 4 घर को ही छायांकित करेंगे। तो ये हो गया 4/5। तो कभी कभार छायांकित करने के लिए दे दिया जाता है, या तो आपको छायांकित करके इसका भिन्न लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो इसमें निकाला गया हिस्सा 1/4 हो गया, और शेष हिस्सा जो हो गया वो 3/4 हो गया। तो ये हो गया आपका। तो एक और देख लेते हैं, माना कि 2/3 तो हम लोग देख ही लिए थे। तो एक देख लेते हैं 6/7। तो 6/7 में हम लोग क्या करेंगे, कितना घर बनाएंगे, हम लोग जो घर बनाएंगे वो घर बनेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 घर में से कितने घर को रंगेंगे, रंगना है कि जो टोटल घर रहता है वो बना लेते हैं। रंगने के लिए ऊपर में जितना रहता है, तो ऊपर में 6 घर है तो हम लोग 6 घर तक रंगेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं 6/7। तो ये हुआ भिन्न को हम लोग समझे, रंगते कैसे हैं, छायांकित करने सीखे। और भिन्न जो होता है वह एक संपूर्ण चीज़ का एक भाग होता है, ये समझे। तो भिन्न के जो भाग होते हैं, भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक कहलाता है अंश और दूसरा कहलाता है हर। तो भिन्न को हम लोग अंश बटे हर में लिखते हैं। तो अंश बटे हर में लिखते हैं मतलब 2/5। तो अंश कितना हो गया हमारा, अंश हो गया 2, और हर कितना हो गया, तो हर हो गया 5। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, और भिन्न के 2 भाग होते हैं। अंश की यदि परिभाषा की बात करें तो अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। जिसे हम लोग ऊपर लिखते हैं उसे हम लोग भी भिन्न का अंश कहते हैं। जैसे 4/5 ये ऊपर लिखाया तो ये हमारा क्या हुआ, अंश। यदि ले लें 3/7 तो हमारा अंश कौन हुआ, जो ऊपर में इस लाइन के जो ऊपर में लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो अंश देख लिए। हर को देखिए, हर कहलाता है कि वह भिन्न, हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। तो अंश के नीचे मान लीजिए 4 ये अंश है, तो इसके नीचे जो लिखे तो यही भाग हो गया, क्या क्या कहलाता है, हर। तो हर किसको कहते हैं, अंश के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जैसे 2/3, तो इसमें जो हर हुआ तो हर हो गया नीचे वाला, और अंश होता है ऊपर वाला। तो 4/7 की जगह पर हम
देख लिए 4/7 में अंश जो हो गया वो हो गया 4 और हर हो गया वो हो गया 7। तो अंश ऊपर वाले को और हर नीचे वाले को कहते हैं। भिन्न आज हम लोग देखते हैं अब भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। तो 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। उचित भिन्न, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। तो इसमें देखिए अंश कम होना चाहिए और हर ज़्यादा होना चाहिए। अंश कम और हर ज़्यादा, अंश कम और हर ज़्यादा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अंश कम हो और हर ज़्यादा हो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। और इसको हम लोग उचित भिन्न को आराम से दर्शा सकते हैं। यदि बोला जाए 3/4 तो इसको हम लोग छायांकित खूब बढ़िया से कर सकते हैं। कितना घर बनेगा? 4 घर बनेगा। 1 2 3 और 1, 4 घर बनाएंगे। और कितने घर को छायांकित करना है? 3 को। तो ये 3 घर को हम लोग छायांकित कर दिए। तो ये हो गया उचित भिन्न। और 3/4 उचित भिन्न को हम लोग डायग्राम से समझा सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो 3/4 आपका जो है वो है एक उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है? कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। दूसरा है विषम भिन्न, या तो हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। इसे असमान भिन्न भी कहा जाता है। तो देखिए ये हर है, हर से जब बड़ा हो जाए अंश तो उसे हम लोग कौन भिन्न कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। तो अनुचित भिन्न भी कहते हैं, इसको असमान भिन्न भी कहते हैं। तो ये देखिए 3/8, तो भिन्न से यदि बड़ा हो जाए, हर से बड़ा हो जाए अंश, तो उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। तो ये था विषम भिन्न। विषम भिन्न को डायग्राम में समझाने में इस तरह का यदि छायांकित करके समझाना हो तो थोड़ा कठिन होता है। तो हम लोग विषम भिन्न उसी कहते हैं जिसको हम लोग डायग्राम से आसानी से नहीं दिखा सकते। हम लोग यदि दिखाना चाहेंगे तो 2 में से 5, हम लोग जितना नीचे रहता था उतना घर बनाते थे, रंगना वाला ऊपर रहता था, तो ये आसानी से हम लोग नहीं दर्शा सकेंगे। तो उस तरह के भिन्न को हम लोग विषम भिन्न कहेंगे। तीसरा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या तो कहते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, कहता है ऐसी भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। तो आपका एक पूर्ण संख्या होता है, ये देखिए आपका पूर्ण संख्या है, और एक ये उचित भिन्न है। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों से मिलके जो बना होता है उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या और ये हो गया आपका उचित भिन्न। तो दोनों के मिलके जो बनता है, दोनों से मिलके जो बनता है उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ पर एक चीज़ और भी समझ लें कि ये क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है? बोले हाँ बिल्कुल है, ये पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न है। तो यह एक पूर्ण संख्या, ये मिश्र संख्या है। तो 3.4/5 यह भी एक मिश्र संख्या है, मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हम लोग इसको तोड़ने के लिए भी थोड़ा सीख लें। इसको ऐसे और इसको गुना किया जाता है। 3 को 5 है तो 3 × 5 = 15 और इसको यहाँ जोड़ दिया जाता है और 15 और 4 क्या हो गया? 19। तो 19/5 इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। हम लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो शायद ये सबों को समझ में आ रहा होगा। अब यदि बोल दिया जाए कि 6.1/2 तो इसको और इसको सबसे पहले गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 और इसको यहाँ जोड़ देते हैं तो ये हो गया कितना? 13/2। तो यह एक होता है मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न से ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न हो गया। और ये कौन सा भिन्न हो गया? यह भिन्न जो हो गया वो हो गया आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्यों हो गया? क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए यह एक अनुचित भिन्न हो गया। तो शायद आपको भिन्न और भिन्नों के प्रकार समझ में आया होगा। आइए हम लोग आज थोड़ा सा टॉपिक एक भिन्न
और परिमेय संख्या, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या संबंध है या तो फिर क्या अंतर है वो समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ भिन्न है और एक तरफ हम लिख दिए परिमेय संख्या। दोनों चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। भिन्न का जो परिभाषा होता है, भिन्न का जो परिभाषा होता है वो होता है अंश बटे हर। और परिमेय संख्या को भी उसी तरह लिखते हैं। परिमेय संख्या को भी आप कह सकते हैं कि अंश बटे हर, इसको भी कह सकते हैं। इसका भी परिभाषा होता है कि P बटे Q के रूप में, जहाँ Q जीरो नहीं हो। तो ये हो गया भिन्न, तो परिमेय संख्या। और यहाँ भी किसी के नीचे में हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो दोनों का डिफिनीशन, दोनों का तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला सेम है, अंश बटे हर और अंश बटे हर। तो दोनों में अंतर क्या है, तो इसी चीज़ को हम लोग आज समझने का कोशिश करते हैं। तो ये देखिए कि माना कि 1/2 एक भिन्न है, 1/2 एक भिन्न है, तो क्या -1/2 भिन्न है? -1/2 भिन्न कहलाएगा? बताइए। नहीं, -1/2 भिन्न नहीं हो सकता है। यही तो एक परिमेय संख्या है, यही एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन भिन्न नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे इसमें आप लिख देते हैं, चलिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकता। भिन्न कभी भी जीरो से छोटा वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब माइनस में उसका आंसर नहीं हो सकता भिन्न का। और परिमेय संख्या जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, ये धनात्मक भी होगा लेकिन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में। भिन्न जो है ऋणात्मक कभी नहीं होगा और परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लें। तो ये 1/2 क्या हो गया? भिन्न हो गया, लेकिन -1/2 हो गया, वो परिमेय संख्या हो गया। यदि और हम लोग चर्चा करें, क्या 4/5, 4/5 एक भिन्न भी है, भिन्न भी है, और आप इसको परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि P/Q के रूप में है, तो ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। अब यदि बोल दिया जाए कि -4/5, तो -4/5 भिन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भिन्न नेगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो भिन्न नहीं है, -4/5 भिन्न नहीं है। तो ये क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। तो भिन्न में नेगेटिव नहीं होता है, परिमेय संख्या में नेगेटिव हो सकता है। यदि बोला जाए कि 1/2, तो 1/2 भिन्न भी है, भिन्न भी है और आपका परिमेय संख्या भी है। तो यहाँ दोनों ही चलेगा, दोनों ही चलेगा, भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। यदि बोल दिया जाए कि -3/4, तो -3/4 ओनली परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। तो परिमेय संख्या आपका नेगेटिव हो सकता है लेकिन भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकता, यही मेन डिफरेंस है। तो अब आगे आइए चलते हैं, भिन्न का जोड़ सीखते हैं हम लोग। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा सभी जानते होंगे। और यदि किन्हीं को मैथ्स में भय लगता हो, मैथ्स उनको पहाड़ लगता हो, तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल पैकेज बनाया है जो जिन्हें मैथ्स पहाड़ लगता है, मैथ्स भारी लगता है। नो डाउट मैथ्स बहुत ईजी है, बस आपको समझने का एक लालसा हो, और वो लालसा हम आप में उत्पन्न कर देते हैं। तो जिनको मैथ्स काफ़ी कठिन लगता हो, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बोलें कि मैथ्स मुझे कठिन लगता है, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया हूँ। नो डाउट आप मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मुझे कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आज हम लोग अभी सीखते हैं कि जब
भिन्न का जोड़ सीखते हैं जब हर समान हो। बिल्कुल ही आसान है। यदि हर आपका समान है, जैसे 2/3 प्लस 4/3, तो बिल्कुल दोनों का हर क्या है, समान है। तो यदि हर समान हो ना, तो सीधा इसको लिख लेते हैं एलसीएम 3 और 3 का 3 ही होगा, और इसको सीधा ऊपर में लिख देते हैं 2 जोड़ 4, मतलब 6/3। इसको आप काट भी सकते हैं, तो हो गया आपका 2। तो ये बिल्कुल आसान है। कब? यदि हर दोनों का समान हो। तो यदि हम बात कर लें 4/5 प्लस 3/5, तो यहाँ देखिए दोनों का हर क्या है, समान है। तो इस समय इसका एलसीएम क्या हो गया, 5। यदि हर समान है तो ऊपर में आराम से जोड़ दीजिए, तो हो गया ये आपका 7/5। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भिन्न का जोड़ सीखे जब हर क्या हो, समान हो। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे जब हर असमान हो। तो जब भिन्न का हर असमान हो, एग्जाम्पल के रूप में कि 4/3 और ये 3/5। देखिए आप, दोनों का हर क्या है, असमान हो गया, दोनों का समान नहीं है। इससे पहले देखते थे हर क्या होता था, हर जगह समान होता था। तो जब भिन्न का हर असमान हो, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि हर का आपको लसा लेना है। हर का आपको क्या करना है, लसा ले लीजिए। मतलब 3 और 5 का लसा, तो 3 और 5 का लसा नहीं निकल रहा है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो सबसे पहला काम है क्या लेना, हर का लसा लेना। तो आप लसा ले करके आप इसको यहाँ क्या कर दिए, 15 लिख दिए। उसके बाद आप जान ही रहे होंगे, लेकिन एक दूसरा थोड़ा सा आसान टेक्निक हम बनाते हैं। ये 4 और प्लस 3 जो है सो आप लिख दीजिए। यहाँ आप एलसीएम दोनों को निकाल के यहाँ लिख दीजिए, और जो ऊपर में है सो लिख दीजिए। उसके बाद आप 2 ठो घर बना लीजिएगा, 2 ठो आप घर बना लिए। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले जो एलसीएम है, आप एलसीएम को 2 बार, यहाँ 2 भिन्न है ना, तो 2 बार आपको डिवाइड करना होगा 15 को। तो सबसे पहले 15 को आप कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से। 15 को लसा को पहला भिन्न के हर से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे कितना हो गया, 15, और आपका कितना आया, 5। वही पहला घर में भर देना है। पहला घर में जो भागफल आता है सो दूसरी बार में हम लोग 15 को ही लिखेंगे। यही